हेलो एवरीवन, ओके वेलकम अगेन। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर। ठीक है, 10th क्लास का चैप्टर है। इसमें पर्टिकुलरली जो आज के लेक्चर पे हम लोग ध्यान देंगे वो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें बच्चे, तो हमें मालूम है कि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वी हैव मेल, वी हैव फीमेल। ओके, इन दोनों में ही वी हैव अ वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों चाहिए होता है, ओके इसकी बात बाद में करेंगे। ओके, पहले हम ये देख लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। आप यहाँ पर देख रहे हो बच्चे, दो डायग्राम मैंने बना रखे हैं। वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, थोड़ा एनलार्ज बनाया है मैंने बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट और बहुत सारी प्रोसेसेस इधर होनी है। एंड ये बनाया है हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पहले देख लेते हैं। ओके, दिस इंक्लूड्स बच्चे आपका टेस्टिस। टेस्टिस कहाँ पर होता है? आउटसाइड द बॉडी इन अ पाउच दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम। ठीक है, तो टेस्टिस कहाँ पर होता है? इट इज आउटसाइड द बॉडी। इट इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। और किस में लोकेटेड होता है? इन अ पाउच, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? स्क्रोटम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। अब टेस्टिस बॉडी के बाहर क्यों होता है? वो इसलिए बाहर होता है बच्चे बिकॉज बॉडी का टेम्परेचर हमारा अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस होता है और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए हमारे को थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो स्क्रोटम में 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। दैट्स व्हाई वी हैव हियर इट इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, आप एक बात याद रखना यहाँ पर बच्चे कि हमारे पास, अगर मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ, सो वी हैव मेल, वी हैव फीमेल। ओके, मेल भी आपका गैमीट प्रोड्यूस करता है, मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। और स्पर्म कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं बच्चे? टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और टेस्टिस कहाँ पर होती है? स्क्रोटम में होती है, क्योंकि स्क्रोटम उसको 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम देता है एंड ये टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स। फीमेल भी गैमीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और ये कौन सा गैमीट है? एग है। दोनों की बात हम करेंगे, इन दोनों की बात करेंगे। तो पहला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चीज होती है, फर्स्ट थिंग दैट हैज टू बी डन इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स क्या होता है? दे हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो गैमीट्स के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? अगर मेरी पूरी बॉडी में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, उसका आधा क्रोमोसोम किसमें होगा? गैमीट्स में होगा। यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, अगर हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे ह्यूमंस की बात करूं मैं, ह्यूमंस के अंदर अगर 46 क्रोमोसोम हैं, तो गैमीट्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे? गैमीट्स के अंदर जस्ट 23 होते हैं। और ये 23 क्रोमोसोम बनाने के लिए ही हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ओके, तो मेल भी गैमीट बनाता है स्पर्म, जिसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? यहाँ पर ये याद कर लो, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स, राइट। और एग में भी कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? वो भी आपके 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, और जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है, जब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, तो हमारे पास प्रोड्यूस होता है बच्चे जायगोट। और जायगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? जायगोट जो है बच्चे, क्योंकि दोनों के फ्यूजन से बना हुआ है, ध्यान दो इधर, क्योंकि 23 और 23 के फ्यूजन से बना है, तो जायगोट में फिर से कितने क्रोमोसोम आ गए? 46। ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। तो ये बात याद रखो, ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और रिप्रोडक्शन होता है तो क्या हो गया? मेल है जिसने गैमीट प्रोड्यूस करा, जिसमें आधे क्रोमोसोम्स थे। एक स्पेशल सेल डिवीजन होती है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, फीमेल में भी गैमीट प्रोड्यूस हुआ, एक सेल प्रोड्यूस हुआ जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स थे। जब दोनों को आपने फर्टिलाइज करवा दिया, क्या बन गया? जायगोट बन गया। और जायगोट के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर,
ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा है क्या? अब मेल गैमीट को हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझते हैं बच्चे। यहाँ पर है क्या? डेफिनेटली देयर इज अ पेनिस, ठीक है, देयर इज अ टेस्टिस। टेस्टिस क्या है बच्चे? इट इज अ साइट वेयर स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। टेस्टिस क्या है? साइट वेयर स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। और ये कहाँ पर होता है? इट इज लोकेटेड इन स्क्रॉटम, ठीक है। और स्क्रॉटम में क्यों होता है? बिकॉज स्क्रॉटम प्रोवाइड्स 1 or 2 डिग्री लेस देन द बॉडी टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। तो टेस्टिस आपका हो गया साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। पेनिस क्या है? जो उसको रिलीज करता है। ये आप बच्चे, ये वाला जो टेस्टिस है हमारा, यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पर वास्ट डिफरेंस है। ये क्या है? वास्ट डिफरेंस है। दिस इज नोन एज वास्ट डिफरेंस, राइट। वास्ट डिफरेंस क्या करता है? जो स्पर्म प्रोड्यूस हो गए हैं इनको यहां से ले जा करके किधर डाल देता है? ये इसको मिक्स कर, इसको पेनिस में ट्रांसफर कर देता है। तो वास्ट डिफरेंस का क्या काम है? इट ट्रांसफर स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू पेनिस। ओके, तो हमारा पहला क्या था? टेस्टिस। पहला क्या है हमारा? टेस्टिस। ये क्या है आपका? साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। और ये कहां पर होता है? इट इज लोकेटेड इन स्क्रॉटम। स्क्रॉटम कहां पर होता है? आउटसाइड द बॉडी। और वो क्या प्रोवाइड कराता है? इट प्रोवाइड्स विच प्रोवाइड्स 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो उससे 2 या 3 डिग्री कम बनाता है, ठीक है। फिर वास्ट डिफरेंस आ गया आपके पास। वास्ट डिफरेंस आ गया। वास्ट डिफरेंस क्या करता है? इट ट्रांसफर्स स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू पेनिस। तो इट ट्रांसफर स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू पेनिस। और पेनिस से वो रिलीज हो जाते हैं। ये बात समझ में आई? तो और बच्चे यहाँ पर एक प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल भी है। प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल है। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल दोनों ही अपने सिक्रीशंस को पोर करते हैं, ठीक है, सो दैट दे विल नरिश द स्पर्म्स और ऑल्सो लुब्रिकेट देम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ये दोनों ही अपने सिक्रीशंस को पोर करते हैं इन दिस डक्ट सो दैट स्पर्म्स कैन बी रिलीज्ड आउट इजीली, ठीक है। एंड दे प्रोवाइड अ मीडियम इन विच स्पर्म कैन स्विम आल्सो। ओके, ये बात समझ में आई? स्पर्म कैसा सा होता है बच्चे? ये कुछ इस टाइप का सा सेल होता है आपका। इट लुक्स लाइक दिस, इट हैज अ टेल, ठीक है। इसके पास टेल भी होती है, ओके, एंड इट कैन मूव, ओके, एंड इट नीड्स अ मीडियम टू मूव विच इज प्रोवाइडेड बाय दिस, क्या बोलते हैं उसको? प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। तो इसका भी लिख लो आप, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। अब आगे देखो, तो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया बच्चे, हम लोगों ने क्या क्या देखा? हमने टेस्टिस का फंक्शन देख लिया, इट इज द साइट फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। वास्ट डिफरेंस का देख लिया, इट ट्रांसफर स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू पेनिस। उसके बाद आप लिख लो सेमिनल वेसिकल, ठीक है, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या प्रोवाइड कराते हैं बच्चे? दे प्रोवाइड secretions so that sperm can they provide a medium for sperm to swim, ठीक है। तो they pour their secretion so that sperm can swim or move, you can write,
ओके, और उसको नरिश भी करता है और उसको एक मीडियम उसने प्रोवाइड करा दिया। यहाँ तक ये बात समझ में आई। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको क्या क्या याद रखना है, इधर जो आपको याद रखना है एक बार उसको फिर से डिटेलिंग कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हमें क्या क्या टर्म्स जो हैं वो हमारे 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमें करनी ही करनी है। तो वन ऑफ देम इज टेस्टिस। टेस्टिस क्या है बच्चे आपका? साइट फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। ये आपको याद रखना है, इसे भूलना नहीं है। स्क्रोटम क्या है आपका? इट इज द पाउच, और इट इज द पाउच located outside the body where testes are placed, जहां पर टेस्टिस को रखा होता है। वास्ट डिफरेंस क्या करता है? ट्रांसफर स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू पेनिस। बच्चे ये पॉइंट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको याद रखना, ठीक है। वास्ट डिफरेंस का फंक्शन याद रखना क्योंकि ये आगे भी अभी काम आने वाला है। तो वास्ट डिफरेंस क्या है बच्चे आपका? ट्रांसफर स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू पेनिस, ठीक है। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल को साथ में याद रख लो। दे प्रोवाइड अ फ्लूइड मीडियम, ठीक है। तो दे गिव देयर सिक्रेशन, दे गिव देयर सिक्रीशन। ये क्या देता है बच्चे? सिक्रीशन, जो क्या प्रोवाइड कराता है? नरिशमेंट एंड प्रोवाइड अ मीडियम वेयर स्पर्म्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड। पेनिस क्या है? दिस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, एक्सटर्नल ऑर्गन थ्रू विच स्पर्म्स आर रिलीज। तो एक्सटर्नल, आप बोलोगे इसको एक्सटर्नल जेनिटेलिया through which sperms are released। आई बात समझ में? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों ने कर लिया। बच्चे एनसीईआरटी वाला डायग्राम में जितने भी टर्म्स हैं आपको टेस्टिस की लेबलिंग पता होनी चाहिए कहाँ पर है। अब वो चाहे ये बोल दे कि जहां से स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं उसको लेबल करो, मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या लेबल करना है? टेस्टिस। अगर वो बोले जो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है या टेस्टिस से पेनिस लेके जाता है उसको लेबल करो, आपको पता होना चाहिए किसको लेबल करना है? वास्ट डिफरेंस को। स्क्रोटम आपको पता होना चाहिए कि वो टेम्परेचर कम प्रोवाइड कराता है, 2-3 डिग्री कम प्रोवाइड कराता है। पेनिस क्या करता है? ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल ऑर्गन है जहां से स्पर्म्स रिलीज होते हैं। ये हो गया। अब आते हैं बच्चे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। अब किस पे आते हैं? थोड़ा डिटेल्ड करेंगे, और अब हमें करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इधर हमें थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा, जितना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिया है उससे थोड़ा सा ज्यादा। ऑलराइट, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है? उसको एग बनाना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या बनाना है? एग बनाना है। एग कहाँ पर बनता है? तो दिस इज द साइट जहां पर ओवरी क्या है आपका? साइट जहां पर एग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका, एक सेकेंड, हाँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब बच्चे ओवरी क्या है? इट इज द साइट जहां पर एग प्रोड्यूस होते हैं। ये एग है, सॉरी, एग प्रोड्यूस करने की साइट जहां पर ओवरी, जहां पर एग प्रोड्यूस होते हैं। ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब। ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब। दिस पोर्शन इज नोन एज यूट्रस, ठीक है। यूट्रस के नीचे क्या है? सर्विक्स, एंड दिस इज वजाइना। वजाइना इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन, ठीक है, वेयर स्पर्म्स आर रिलीज्ड, ठीक है, समझ में आया?
तो आपका ये क्या हो गया जी। अब ओवरीज कितने होते हैं, 2, वन इज हेयर अदर इज हेयर। फेलोपियन ट्यूब भी कितने होंगे, 2, वन फेलोपियन ट्यूब इज हेयर अदर फेलोपियन ट्यूब इज हेयर। किसको लेबल करना है, किसी को भी लेबल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, ये यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना है, ये ऑर्गन याद रखना। स्पर्म्स कहाँ पर रिलीज होते हैं, डेफिनेटली द स्पर्म्स आर रिलीज्ड हियर, स्पर्म्स आर रिलीज्ड हियर, राइट। तो स्पर्म्स यहाँ पर रिलीज होते हैं, देन दे मूव टुवर्ड्स वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, ठीक है। एग कहाँ पर रिलीज होता है, फेलोपियन ट्यूब में रिलीज होता है। यहाँ पर एग बन गया। अब एग बनता कैसे है, ओके। एग बहुत ज्यादा स्पर्म्स जो होते हैं ना, वो बहुत सारे एक साथ प्रोड्यूस होते हैं, मिलियंस में आपके स्पर्म्स जो है वो एट ए टाइम प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो स्पर्म और एग में डिफरेंस याद रखना। पहली बात, स्पर्म्स जो है उनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है और एग का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता, ठीक है। एग का प्रोडक्शन कैसे होता है बच्चे, एग इज प्रोड्यूस्ड ओनली 1 इन अ मंथ। तो एग कितना प्रोड्यूस होता है बच्चे, सिर्फ एक प्रोड्यूस होता है, मतलब 1 मंथ में सिर्फ एक एग प्रोड्यूस होता है, यानी कि एवरी मंथ एक एग जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा, हमारा एक एग रिलीज हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो हेयर वी हैव अ एग। तो आप ये मानकर चलो, इधर आपका एग प्रोड्यूस हुआ और वो एग यहाँ पे रिलीज हो गया। एग किसने प्रोड्यूस किया, ओवरी ने प्रोड्यूस किया। किस में रिलीज हुआ, फेलोपियन ट्यूब में रिलीज हुआ, और यहाँ पर ये एग प्रोड्यूस हो गया। एग कितने प्रोड्यूस होते हैं, जस्ट 1 इन अ मंथ। अब स्पर्म्स इधर रिलीज हो चुके हैं, स्पर्म्स मूव कर सकते हैं। एग खुद स्विम नहीं करता, मीडियम के थ्रू वो भी ट्रेवल तो करता ही करता है, ठीक है। तो स्पर्म मूव करके दे विल मूव एंड दे विल गो टू फेलोपियन ट्यूब्स। तो स्पर्म्स कहाँ ट्रेवल करते हैं, पहले वजाइना, फिर सर्विक्स, फिर यूट्रस, फिर फेलोपियन ट्यूब। तो अगर हम देखें, यहाँ पर ओवरी थी। अब प्लीज यहाँ पर इस बात को ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ओवरी, आई होप ये दिख रहा है ढंग से, हाँ ओवरी दिख रही है, नहीं दिख रहा, ओके थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, ठीक है। प्लीज ध्यान दो, ये है ओवरी, ये क्या है, ओवरी, राइट, एंड इधर क्या है, वजाइना, ऑल राइट। हेयर द स्पर्म्स आर रिलीज्ड, हेयर स्पर्म्स कहाँ है, स्पर्म्स आर रिलीज्ड इन द वजाइना। वजाइना से वो कहाँ मूव करता है, वजाइना से कहाँ मूव करेगा, सर्विक्स, सर्विक्स, सर्विक्स के से कहाँ मूव करेगा, यूट्रस, यूट्रस, यूट्रस के बाद कहाँ जाता है, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, ओके। ओवरी से एग रिलीज हुआ, एग कहाँ पर रिलीज हुआ, ओवरी से रिलीज होता है किसमें, डायरेक्टली फेलोपियन ट्यूब में। तो ओवरी से कहाँ पर वो पहुंच गया, फेलोपियन ट्यूब, एंड फेलोपियन ट्यूब इज द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन अकर। फेलोपियन ट्यूब क्या है, इट इज द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन अकर। आई बात समझ में। तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। अब एक बात याद रखना, बिकॉज एग इज प्रोड्यूस्ड ओनली वंस इन अ मंथ, ठीक है। तो डेफिनेटली एवरी टाइम स्पर्म्स विल नॉट फाइंड द एग। क्या हर बार स्पर्म्स को एग मिल जाएगा, नो, ठीक है। दैट्स वाई ऑल कॉपुलेशन कैन नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन, हर बार फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इज दिस क्लियर, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। तो इस चीज को याद रखो, पहले तो क्या हो गया, स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए, स्पर्म रिलीज हुए, कहाँ रिलीज हुए, वजाइना में रिलीज हुए, सर्विक्स, देन यूट्रस, देन फेलोपियन ट्यूब। उसके बाद क्या हुआ जी, फेलोपियन ट्यूब इज द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन अकर। क्यों, क्योंकि एग भी कहाँ पर रिलीज होते हैं, आपके फेलोपियन ट्यूब में ही रिलीज होते हैं। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई, ओके। जब फर्टिलाइजेशन हो जाए, अच्छा ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर समझ में आया या नहीं आया, पहले बात तो ये बताओ, ठीक है। ओवरी क्या है, साइट वेयर एग्स आर प्रोड्यूस, ओवरी क्या है, साइट वेयर एग्स आर प्रोड्यूस।
ओवरी कहाँ पर एग कहाँ पर रिलीज हो जाता है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर रिलीज हो जाता है। फेलोपियन ट्यूब के बाद क्या आता है? ये हमारा यूट्रस है, फिर ये सर्विक्स है, फिर वजाइना है। ये बात समझ में आ गई? ओके, अब आगे देखते हैं। ओके, अब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिर्फ छोटा सा बनाया है ताकि हम बाकी की चीजों को ढंग से कर सके। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोगों ने देख लिया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं, फटाफट साथ साथ बोलो। ठीक है, पहला क्या है? टेस्टिस। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? टेस्टिस के बाद क्या था जी? याद करो, टेस्टिस के बाद था हमारा वास डिफरेंस। उसके बाद क्या था? वास डिफरेंस के बाद हमारा हो गया क्या हो गया? पेनिस। ठीक है, टेस्टिस और बीच में क्या थे हमारे? प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। ओके, इसके बाद ये क्या हो गया? अब यहाँ पर अगर हम बात करें टेस्टिस, राइट, और यहाँ पर अगर हम बात करें ओवरीज, ठीक है, हम एक मैप सा बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर टेस्टिस से स्पर्म कहाँ जाते हैं? वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद कहाँ पर जाते हैं? पेनिस। ठीक है, इसके बाद कहां पर जाते हैं? पेनिस। फ्रॉम पेनिस दे आर स्पर्म्स आर रिलीज्ड इनटू वजाइना। ठीक है, अब यहां से क्या स्टार्ट हो गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर वजाइना से कहां पर मूव करेंगे? सर्विक्स। सर्विक्स से कहां पर मूव करते हैं? आफ्टर दैट दे विल मूव टू यूट्रस। यूट्रस के बाद कहां पर मूव करते हैं? दे विल मूव टू फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, ओवरीज क्या रिलीज करती है? एग। एग कहां पर रिलीज होते हैं? फेलोपियन ट्यूब में। तो फेलोपियन ट्यूब क्या हो गया बच्चे? फेलोपियन ट्यूब इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। तो फेलोपियन ट्यूब क्या है? प्लीज मार्क दिस, इसको ढंग से याद कर लो। इट इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? स्पर्म्स है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास और क्या है? एग है। ठीक है, अब एक बात याद रखना, ओके, इसका मैं आपको बताऊंगी अभी। स्पर्म्स और एग फ्यूज करके क्या बना लेते हैं बच्चे? दे विल फॉर्म जायगोट। और जायगोट क्या होता है? दिस इज अ फर्स्ट सेल फ्रॉम विच द ह्यूमन विल फॉर्म। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर क्या हो गया? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितना है? दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां तक ये क्या है? इट्स अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फिर यहां से क्या हो गया? दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आगे की फर्दर जो प्रोसेस होगी दैट विल बी इन द फीमेल। प्लीज इस चीज को याद करना। टेस्टिस से वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से पेनिस, पेनिस से दे आर रिलीज्ड इनटू द वजाइना, वहां से फिर सर्विक्स, यूट्रस, फिर फेलोपियन ट्यूब, फिर फेलोपियन ट्यूब में और क्या आ जाता है? एग आ जाता है। एंड फेलोपियन ट्यूब क्या है हमारी? साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा हम और पढ़ेंगे अबाउट द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या मतलब कि हाउ फीमेल एंड मेल इज बोर्न। ओके, अब पहले हम बात करते हैं कि ह्यूमन बींग्स में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास होते हैं। ओके, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं बच्चे, ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ऑब्वियसली 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने? ये बात याद रखना, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास, राइट। अब 46 क्रोमोसोम 46 ऐसे नहीं होते, ये दो पेयर में होते हैं। कैसे होते हैं ये? हमारे दो पेयर में होते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 23 पेयर। पेयर का मतलब क्या है? अब एक पेयर कहां से आया? मदर से, और एक पेयर कहां से आया? फादर से। तो ये जो पेयर है इसमें से एक पेयर कहां से आता है? मैटरनल साइड, और दूसरा पेयर कहां से आता है? पैटर्नल साइड। और हमारे ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, दिखने में सिमिलर होते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी कंसीडर देम पेयर। तो यहां से हमारे को जो बात याद करनी है वो क्या है? अब समझ लो इसको ध्यान से। ठीक है, दैट क्रोमोसोम अकर इन पेयर। ठीक है,
और दूसरी चीज क्या है, हमारे पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम है। बेटा इस पे ना डबल स्टार बनाओ और इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, ठीक है। इस पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ओके, अब ह्यूमंस में आपको पता है बेटा मेल भी है और फीमेल भी है। ओके, मेल भी है और फीमेल भी है। मेल में भी क्या होता है, 22 पेयर तो बच्चे बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं। 22 पेयर तो ऐसा है कि एक पेयर ये रहा, दूसरा पेयर ऐसा है, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम। मतलब 1 के 2 क्रोमोसोम, 2 के 2 क्रोमोसोम, 3 के 2 क्रोमोसोम, ऐसे करते करते हमारे 22 के होते हैं, ठीक है। तो 22 पेयर तो बिल्कुल पेयर एग्जैक्ट पेयर है। प्लस में XY होता है, प्लस में एक क्रोमोसोम X होता है, एक क्रोमोसोम Y होता है। ये परफेक्ट पेयर नहीं है, X और Y का ये परफेक्ट पेयर नहीं है, क्योंकि X और Y दोनों सेम क्रोमोसोम नहीं होते हैं। Y छोटा होता है, X बड़ा होता है। मैंने लिखा X छोटा Y बड़ा, डोंट वरी। XY क्रोमोसोम छोटा क्रोमोसोम होता है। ओके, ये बात समझ आई। फीमेल में 22 पेयर होते हैं प्लस XX होता है बच्चे, ये परफेक्ट पेयर है। ये क्या है, परफेक्ट पेयर है। ओके, अब इसके बाद अगर हम देखें बच्चे, ये जो 22 पेयर हैं इनको बोलते हैं हम ऑटोजोम, ऑटोजोम, ठीक है। इधर भी इन 22 पेयर को क्या बोलते हैं, ऑटोजोम, ठीक है। हाउएवर ये जो XY है, ये जो XX है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। क्यों भाई, बिकॉज दे डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। इसकी वजह से चाइल्ड मेल है या फिर फीमेल है वो डिटरमाइन होता है। तो इधर इसको क्या बोलते हैं हम, सेक्स क्रोमोसोम। ये बात समझ में आ रही है? यहां तक ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। आई होप यहां तक आप लोग समझ पा रहे हो जितना अभी तक कराया है, ठीक है। तो इस बात को याद रखो, मेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर हैं, 22 परफेक्ट है और एक क्रोमोसोम XY होता है जो परफेक्ट नहीं होता क्योंकि वो सेम नहीं होता, ठीक है। एंड इधर 22 पेयर प्लस XX है, ठीक है। जो ये 22 क्रोमोसोम है इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोजोम, क्योंकि ये सेक्स डिटरमिनेशन में पार्ट नहीं लेते। तो यहाँ पर लिख लो दे डू नॉट डिटरमाइन, या मैं आगे लिख देती हूँ यहाँ पर, ऑटोजोम्स do not determine the sex of the child, ठीक है। ये और सेक्स क्रोमोसोम्स जो है वो डिटरमाइन करते हैं। तो अब एक बात याद रखना, जो गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, जो गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल में कितने टाइप के गेमीट्स, आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होता है मेल के अंदर, आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल में क्या था, 22 पेयर प्लस XY, इधर क्या था, 22 पेयर प्लस XX। इसका मतलब क्या है बच्चे, इसके जो मेल गेमीट्स होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं। तो मेल कितने टाइप के गेमीट्स प्रोड्यूस करता है, 2 टाइप्स के गेमीट्स। कैसे, 22 प्लस X या फिर 22 प्लस Y। तो मेल कितने टाइप के गेमीट प्रोड्यूस करता है, इधर 22 प्लस X या फिर 22 प्लस Y। फीमेल कितने टाइप के गेमीट प्रोड्यूस करती है, 22 प्लस X ओनली 1। फीमेल कितने टाइप के गेमीट प्रोड्यूस करती है, ओनली 1 टाइप। मेल कितने टाइप के गेमीट प्रोड्यूस करता है, 2 टाइप्स, ठीक है। When, अब देखो एक स्पर्म, कुछ स्पर्म 50% of the sperms will have this chromosomal composition. 50% of the sperms will have this composition, ठीक है, and rest of the 50% will have this composition, ठीक है। तो आधों में ये वाला कंपोजिशन होता है और आधों में ये वाला, ठीक है। When this sperm will fuse with this, अब क्या है,
x ने किसको फ्यूज किया, x को, तो ये क्या बन गया 22 पेयर प्लस XX, दैट मीन्स फीमेल, ठीक है। और अगर इसने इसको फ्यूज किया तो क्या बना, चेक कर लो, 22 पेयर प्लस XY, दैट इज मेल, ओके। तो अगर ये वाला स्पर्म फ्यूज फर्टिलाइज करता है एग को, इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड बाय 22 प्लस X वाला स्पर्म, ठीक है, तो क्या बनेगा फीमेल, और अगर 22 प्लस Y वाला स्पर्म हुआ तो मेल बनेगा। ये बात याद रखना, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई। तो एक मैंने क्या बताया, ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 होते हैं। 46 क्रोमोसोम, क्योंकि दो दो एक जैसे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं पेयर में, तो दे आर करेंट पेयर, ठीक है। एक पेयर हमें कहां से रिसीव होता है, मैटरनल साइड से, दूसरा पेयर हमें कहां से रिसीव होता है, पैटर्नल साइड से, ठीक है। फीमेल में क्या होता है बच्चे 22 पेयर प्लस XY, मेल में क्या होता है 22 पेयर प्लस XX, नो सॉरी, फीमेल में XX होता है, मेल में XY होता है। ऑटोजोम्स 22 पेयर को हम क्या बोलते हैं ऑटोजोम्स, क्योंकि ये सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्ट नहीं लेते। और XX और XY को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं बच्चे सेक्स क्रोमोसोम, बिकॉज दे डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। मेल में क्या है बच्चे 22 पेयर प्लस XY, ठीक है। इसीलिए कितने मेल कितने टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करता है, जल्दी बोलो, 2, ठीक है। मेल कितने टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करता है, 2। फीमेल कितने टाइप के प्रोड्यूस करती है, ओनली 1। तो आइडियली हु, मेल और फीमेल दोनों में से कौन सेक्स ऑफ द चाइल्ड के लिए वो होता है रिस्पॉन्सिबल, मेल और फीमेल, बच्चे वैसे टेक्निकली कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ठीक है, टेक्निकली कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं मेल और फीमेल में, जेनेटिकली मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ओके, ये बात याद रखना। चलो यहां तक ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां पर हमें एक बार फिर से वो बनाना पड़ेगा ओवरी, ठीक है, और फिर से एक बार ये बना लेते हैं फैलोपियन ट्यूब, and this is uterus, right? Then we have here cervix, ठीक है, and vagina, okay. So this is ovary, ओवरी बार बार लेवल करो बना करके वरना समझ नहीं आएगा, फैलोपियन ट्यूब, फिर इधर क्या आ गया यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना, राइट, ठीक है। अब यहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया, यहां पर क्या हो गया फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ठीक है, जाइगोट जो है वो बन चुका है। यहां पर क्या बना, जाइगोट बना, ठीक है। जाइगोट से क्या बनना है, अगर हमारे पास यहाँ पर बच्चे जाइगोट बन गया है, अब क्या बनना है उसको पूरा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनना है, कंप्लीट ह्यूमन बनना है, ठीक है। ए जाइगोट कितना सेल होता है, इट इज अ सिंगल सेल, इट इज अ सिंगल सेल, जाइगोट इज अ सिंगल सेल, सिंगल सेल से आपको पूरा एक बेबी चाहिए, राइट। तो डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस बॉडी में होने होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। As zygote moves towards the uterus, once the fertilization is occurred, zygote कहाँ मूव करता है, फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ मूव करता है। और बच्चे जैसे जैसे ये यूट्रस की तरफ मूव करता है सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन होती है, मतलब एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे, 2 सेल से 4 सेल बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एम्ब्रियो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। टोटल टाइम कितना लेता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, 9 मंथ्स, ओके, इज दिस क्लियर। अब ये मूव कर रहा है बच्चे, ये किस तरफ मूव कर रहा है, ऑब्वियसली ये यूट्रस की तरफ मूव कर रहा है। जब ये यूट्रस की तरफ मूव कर रहा है तो यूट्रस को प्रिपेयर होना पड़ता है, यूट्रस को क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर होना पड़ता है। तो यूट्रस डेवलप अ ब्लड लाइनिंग, यूट्रस में क्या डेवलप हो जाता है, ये क्या है बच्चे, ब्लड लाइनिंग। सो ब्लड लाइनिंग डेवलप्स इन द
यूट्रस, क्योंकि अगर आपको इतने सारे सेल्स को अगर नरिश करना है तो ऑब्वियसली यू शुड हैव अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है, टू नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ओके, तो ये क्या बना दिया उसने, ब्लड लाइनिंग। इज दिस क्लियर? ये जब एम्ब्रियो यहाँ आ जाता है, ठीक है, मतलब ये जब डेवलप हो जाता है, थोड़ा डेवलप हो जाता है, यूट्रस में आ जाता है, देन दिस एम्ब्रियो गेट implanted into the wall of uterus, ठीक है। तो when इसको बोलते हैं हम implantation, इसे हम क्या बोलते हैं, implantation। तो this is called implantation, this word is very much important। when the wall of embryo, growing embryo gets embedded, it get embedded into the uterus। तो जब ये यूट्रस के अंदर एम्बेडेड हो जाता है, सराउंड कर लेता है इसको, पूरा का पूरा यूट्रस सराउंड कर लेता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, एंड दैट लीड्स टू प्रेगनेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो जाइगोट डेवलप कर रहा था वो आया, डेवलप करा, ग्रो हुआ, और उसके बाद वो किसमें एम्बेडेड हो गया, यूट्रस में एम्बेडेड हो गया। जब ये यूट्रस में एम्बेडेड हो गया तो क्या हो गया, डेफिनेटली नाउ इट विल गेट द न्यूट्रिशन, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है बच्चे, देयर इज अ ब्लड लाइनिंग फ्रॉम मैटरनल साइड, मतलब मैटरनल टिश्यू होता है, प्लस जो हमारा ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसकी वॉल जो है, ये दोनों इंटरडिजिटेड हो जाते हैं और ये फॉर्म करता है बच्चा, ये क्या फॉर्म करेगा, दिस इम्प्लांटेशन अकर, this implantation occur with the help of प्लेजेंटा। ये किसकी हेल्प से होता है बच्चे, प्लेजेंटा की हेल्प से होता है। तो प्लेजेंटा क्या कर रहा है, प्लेजेंटा इज बेसिकली हेल्प करा रहा है आपके एम्ब्रियो को डेवलप होने में। इज दिस क्लियर? ठीक है, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चे इम्प्लांटेशन। क्या है, एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस में एम्बेडेड हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चे व्हाट इज प्लेजेंटा। अब ये प्लेजेंटा है क्या, दिस प्लेजेंटा is a special tissue, it is a special tissue formed by maternal uterine wall, maternal क्या है, मदर साइड से, maternal uterine wall, ठीक है। जो ये यूट्रस की वॉल है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, यूट्रीन वॉल। तो इट इज फॉर्म्ड बाय मैटरनल यूट्रीन वॉल एंड विलाई प्रेजेंट ऑन एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो पे क्या प्रेजेंट है बच्चे, विलाई प्रेजेंट होते हैं, क्रोनिक विलाई बोलते हैं उसको, ठीक है। तो फॉर इम्प्लांटेशन a special tissue called placenta developed between maternal uterine wall. It is a disc-shaped structure that has uterine wall and villi on the embryonal side. तो villi कहाँ से होता है, from on embryonal side, ठीक है। तो आपका प्लेसेंटा क्या है, इट इज अ स्पेशल टिश्यू फॉर्म्ड बाय मैटरनल यूट्रीन वॉल। बच्चे मदर साइड से क्या होता है, यूट्रीन वॉल होता है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ये यूट्रीन वॉल है, और एम्ब्रियो साइड से क्या होता है, कुछ विलाए होते हैं। तो यहाँ से मैटरनल यूट्रीन वॉल एंड दे गेट इंटरडिजिटेड एंड दे फॉर्म अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बच्चे आपको हर
इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहां पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है वहां पर आपको प्लेसेंटा हमेशा दिखेगा, ये बात हमेशा अच्छे से याद रखना। प्लेसेंटा बन गया। प्लेसेंटा का क्या काम होता है? इट टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो पहला क्या हो गया? इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो इट प्रोवाइड्स nutrition from mother to embryo, पहली चीज। it also takes waste material from embryo to ठीक है। तो it eliminates or removes the waste product formed by the embryo, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आपका प्लेसेंटा का क्वेश्चन आ सकता है, आपका क्वेश्चन इम्प्लांटेशन पे आ सकता है। ये दोनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पे स्टार डालो, स्टार डाल करके उस पे इंफिनिटी लिखो, जितनी बार लिखना है उतनी बार लिखो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? इज दिस क्लियर? तो दो चीज हमने क्या याद रखनी है? पहला इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है? जब जायगोट बन गया, जायगोट के बनने के बाद क्या होता है? जायगोट जो एम्ब्रियो होता है इट गेट एम्बेडेड इनटू द यूट्रस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन, एंड दैट लीड्स टू प्रेगनेंसी, ठीक है। एंड प्लेसेंटा क्या है? इट इज अ स्पेशल टिश्यू जो किस किस के बीच में बनता है? मैटरनल यूट्रीन वॉल, ठीक है। तो मदर साइड से क्या होता है? यूट्रीन वॉल एंड द विलाई विच इज प्रेजेंट ऑन द एम्ब्रियोनल साइड, ठीक है। और ये क्या करता है? इट इज अ लिंकिंग, आप कह सकते हो कनेक्शन है बिटवीन मदर टू ऑफस्प्रिंग, ओके। और इसका काम क्या होगा? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, टू प्रोवाइड ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, सब कुछ। एंड इट ऑल्सो रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट विच आर प्रोड्यूस्ड बाय। आप ये भी तो याद रखो, जो एम्ब्रियो बन रहा है वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो हमारा जो एम्ब्रियो है वो भी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो डेफिनेटली वेस्ट विल बी प्रोड्यूस्ड। इज दिस क्लियर? ठीक है, यहां तक हमारे को बात समझ में आ गई। प्लेसेंटा प्लीज याद रखना, बहुत ज्यादा याद रखना, वरना आपका काम नहीं होगा, ओके। ओके, नाउ ये सब कब होगा? ठीक है, प्लेसेंटा कब बनेगा? इम्प्लांटेशन कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा, राइट। जब फर्टिलाइजेशन होगा तब आपका जायगोट बनेगा, तब आकर वो इम्प्लांट होगा। इम्प्लांटेशन के बाद प्लेसेंटा डेवलप होगा। एंड मैंने आपको बताया था कि एवरी मंथ द ओवरी प्रोड्यूसेस अ एग, राइट। इसका मतलब क्या हर बार वो एग जो प्रोड्यूस हुआ वो फर्टिलाइज हो जाता है? नो, every time the egg is not fertilized. So what will happen if the egg is not fertilized? If the egg is not fertilized, अब भाई एक बात याद रखो, मान लो अगर एक मंथ फर्टिलाइज नहीं हुआ तो दूसरे मंथ सेम ब्लड थोड़े काम करेगा, राइट, ओके। तो व्हाट हैपेंस, जो एग होता है, ठीक है, द एग which was produced, the egg that was which was produced it will remain viable for 1 or 2 days. वो 1-2 days तक तो वायबल होता है और फेलोपियन ट्यूब में होता है। it will remain viable for 1 to 2 days. After that it will be removed out of the body. उसके बाद बॉडी उसको रिमूव कर देती है, ठीक है। After that it will be removed, ठीक है, ये बॉडी रिमूव कर देती है अपने से, ठीक है। एंड एक बात याद रखना, बिकॉज एवरी मंथ एग इज प्रोड्यूस्ड, एवरी मंथ दिस मैटरनल यूट्रीन वॉल ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ, ठीक है। तो ये जो ब्लड लाइनिंग है
ये हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है, एवरी टाइम इट इज फॉर्म्ड, राइट। बॉडी ऑल्सो रिमूव्स द ब्लड, तो वो ब्लड लाइनिंग जो है, या आप ऐसे लिख सकते हो, द ब्लड लाइनिंग ऑफ यूट्रस या यूट्रीन वॉल ऑल्सो ब्रेक डाउन, वो भी क्या हो जाता है, वो भी ब्रेक डाउन हो जाता है एंड रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी, रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। इज दिस क्लियर? ठीक है, एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होती है बच्चे, एवरी मंथ, एंड हाउ मेनी टाइम्स, मतलब कितने दिनों के लिए होती है, इट अकर्स फॉर 3 to 5 days, ठीक है, 3 to 5 days every month, because every month body prepare new blood lining for the growing embryo, ठीक है, for fertilization. Actually body prepare itself for fertilization, and if the fertilization will not occur, then this blood lining will break down and will be removed out of the body, and that is known as menstrual cycle. ये बात समझ में आ गई? तो अगर आपसे पूछा जाए कि menstrual cycle कब होगा, आप क्या बोलोगे, when the fertilization will not occur, then menstruation will happen. ये बात समझ में आ गई? पक्का 100%? ठीक है, तो ये चीज भी आप लोगों को समझा दिया। अब इसके बाद क्या करना है हमारे को, ओके, इसके बाद बच्चे जो टॉपिक आपका आता है दैट इज, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है। इसके बाद है हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, अच्छा ओके, अगर हम बात करें कि जाइगोट फॉर्म हो गया, राइट, जाइगोट फॉर्म हो गया, एम्ब्रियो बन रहा है, क्या ये कोई इजी टास्क है? डेफिनेटली इट इज नॉट अ इजी टास्क, ठीक है, एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी लगती है वैसे भी, ठीक है, तो देयर आर समथिंग विच इज नोन एज कॉन्ट्रासेप्शन, contraceptive methods, and pregnancy all time is not even desirable, वो हर टाइम desirable नहीं होती, तो हमारे पास क्या होता है बच्चे, contraceptive methods. What are contraceptive methods? These are some methods that are used or that can prevent fertilization or pregnancy. fertilization slash या और लिख लो, और pregnancy. ये बात समझ में आई? तो what are contraceptive methods? These are methods to avoid, कह सकते हो, these are methods to avoid fertilization or pregnancy, ठीक है, तो how many methods are used? One method, अगर आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है तो आपको पूरा समझ में भी आ गया होगा कि किस तरीके से आप फर्टिलाइजेशन को अवॉइड कर सकते हो। One method is called barrier method. बैरियर मेथड में क्या होता है, we use barrier to prevent sperm from meeting to egg, ठीक है, for example condom, ठीक है, तो these are used by male to prevent the male or female both, ठीक है, to prevent the entry of prevent the fertilization of sperm with egg, ठीक है। दूसरा होता है बच्चे oral contraceptive pills, oral contraceptive pills, बच्चे फर्टिलाइजेशन होने के लिए स्पर्म्स का मोबाइल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर स्पर्म्स मोबाइल नहीं है, स्पर्म्स एक्टिव नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या करता है, इट विल चेंज द, या इट विल रिड्यूस द मोबिलिटी ऑफ द स्पर्म और दे विल किल द स्पर्म, तो दे विल
they will either kill the sperm, or reduce their mobility, or reduce मतलब by hormonal changes, ठीक है, or reduce the mobility, ठीक है, so that fertilization will not occur. Okay, बैरियर मेथड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. फिर आते हैं बच्चे हमारा ओरल हो गया. आईयूडी बच्चे आईयूडी होता है इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस. इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस, they also spermicidal होते हैं, that means they will kill the sperms which are IUDs are inserted into female. These are inserted into female reproductive system, ठीक है, and this is not done by the female, ठीक है, it is done by some like doctors वगैरह ही करते हैं, या अपने आप से नहीं करते, ठीक है. तो these are intrauterine devices, they also have spermicidal activities. इसके बाद आते हैं बच्चे सर्जिकल मेथड्स में क्या होता है, आप सर्जरी कर देते हो, ठीक है. आप फेलोपियन ट्यूब को क्या, एक होता है बच्चे ट्यूबेक्टोमी और एक होता है वासेक्टोमी. एक क्या होता है आपका वासेक्टोमी और दूसरा होता है आपका ट्यूबेक्टोमी. ट्यूबेक्टोमी बच्चे फीमेल में होती है और मेल में क्या होता है वासेक्टोमी. दोनों में कराना इंपॉर्टेंट नहीं होता सर्जरी, किसी एक में भी हो जाए तो काम चल जाता है. फीमेल में जो ट्यूबेक्टोमी होता है, फीमेल में क्या होता है ट्यूबेक्टोमी में हम क्या करते हैं, we will cut the fallopian tube and we will tie them. अब यहाँ से एग प्रोड्यूस तो हुआ, लेकिन वो फेलोपियन ट्यूब में जाएगा ही नहीं और स्पर्म ना उधर जा पाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, ठीक है. अब आप लोग मुझे सोचकर बताना कि अगर किसी फीमेल ने ट्यूबेक्टोमी करा रखा है, दैट मीन्स आपने फेलोपियन ट्यूब को कट करके और टाई करवा रखा है, तो क्या उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, ठीक है. दिस इज द क्वेश्चन एंड आई वांट आंसर फ्रॉम यू ऑल. ओके, तो ये हो गया आपका. इसके बाद आता है, तो ये है ट्यूबेक्टोमी, इट इज अ सर्जिकल मेथड इन फीमेल्स. एक होता है बच्चे वासेक्टोमी. एक क्या होता है वासेक्टोमी, ये मेल्स में होता है. आपको मैंने बताया था वास्ट डिफरेंस क्या करता है, इट ट्रांसफर. इसका फंक्शन क्या था, इसका फंक्शन था टू ट्रांसफर sperms from testis to पेनिस, राइट. तो हमने क्या करा, वास्ट डिफरेंस कुछ ऐसा सही था, टेस्टिस से लेकर के पेनिस में लेके जा रहा था, हमने इसको कट किया और उसको भी टाई कर दिया. तो टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस तो होंगे, लेकिन अब वो पेनिस में जाएंगे नहीं, तो रिलीज भी नहीं होंगे, ठीक है. तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है बच्चे, दीज आर मेथड्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी और फर्टिलाइजेशन, ठीक है. कौन कौन से मेथड्स होते हैं, बैरियर मेथड, ठीक है, जो फिजिकली यूज्ड होते हैं टू प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म बाय एग. वन ऑफ देम इज condom. Condom can be used by both. Okay, there are different type of condoms. Okay, oral contraceptive pills, they are either to kill they make some hormonal changes that will prevent the fertilization. फिर IUD intrauterine devices, ये क्या होते हैं बच्चे, कुछ devices होते हैं, those are inserted into female body to that has spermicidal activities. और फिर आ गया आपका सर्जिकल मेथड्स में क्या क्या आता है, ट्यूबेक्टोमी एंड वासेक्टोमी. ट्यूबेक्टोमी किस में होता है, फीमेल्स में होता है. वासेक्टोमी किस में होता है,
मेल्स में होता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, आई होप यहाँ तक तो क्लियर है आप लोगों को। इसके बाद 5 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक और है आपका, वो भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। बिकॉज आप सभी लोग जानते हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो होता है दैट इज अ क्वाइट इंटीमेट कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो इट लीड टू सेवरल सेक्सुअली transmitted diseases. Okay, sexually transmitted diseases, right? So and these are known as STDs. So one of the STD that can be transmitted is, आपको 2 कैटेगरीज में याद रखना है, वायरल इन्फेक्शंस एंड सेकेंड इज बैक्टीरियल। दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर में, राइट। वायरल इन्फेक्शन में आते हैं बच्चे आपके एड्स, ठीक है, और दूसरा आपका आता है हर्पेस, राइट। दीज बोथ आर वायरल इन्फेक्शन दैट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। फिर आपका आता है gonorrhea and syphilis. These both are bacterial infection, those are also STDs. इन दोनों के नाम याद रखना, one is viral infection, AIDS and herpes, bacterial infection, gonorrhea and syphilis, ठीक है। तो how can we prevent sexually transmitted diseases is again by using condom. So we can use them to prevent sexually transmitted. So this is the only contraceptive method that can be used to prevent sexually transmitted diseases. Okay, ये बात समझ में आया? तो अब हमने contraceptive method भी देख लिया। 4 टाइप के होते हैं। One is barrier. Barrier method also provides protection against the diseases, ठीक है। And second was oral contraceptive pill. ये दोनों ही okay, ठीक है, fine. ठीक है, आगे आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे, वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी। फाइन, बाय बाय, टाटा।